ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 देखने जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। प्रूव कर दीजिए कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स जो किसी सर्किल पर सर्कमस्क्राइब हैं वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सस्टेंड करेंगे, यानी सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगलों का सम अगर 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे आप सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आपको प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स जो क्वाड्रिलेटरल्स के हैं वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सस्टेंड करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बना दिया जो कि सर्कमस्क्राइब है किसी सर्किल के ऊपर, यानी सर्किल से टच होता हुआ वो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। आपको ये प्रूव करना है कि इसके अपोजिट साइड्स का एंगल सेंटर से जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। दैट इज एंगल AOB, सेंटर से एंगल इसका साइड AB बना रहा है AOB, और साइड CD कितना बना रहा है, साइड CD एंगल COD। तो दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी आप कह पाएंगे कि इसके अपोजिट साइड्स का एंगल सप्लीमेंट्री है। और इसी प्रकार एंगल AOD, ये साइड AB है आपका, और ये साइड BC का एंगल BOC, ये दोनों का भी सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो आप कह सकेंगे कि इसके अपोजिट साइड्स का एंगल सप्लीमेंट्री है सेंटर पर। तो आइए इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने जो सर्किल के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे PQRS नाम देकर और उसको हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, और फिर इसके क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस को हमने A, B, C और D को भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया। और फिर आप देख रहे हैं कि इसमें एक एक साइड्स पे दो दो एंगल बन रहे हैं, उसका नाम हमने 1 2 3 में रख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स का नाम रख दिया। और फिर आप अब लैंग्वेज आपको नहीं लिखना पड़ेगा, गिनती से ही आप प्रूव कर पाएंगे। एंगल 1 और एंगल 2, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। ऐसा प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बनाए, ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OAS। AP इज इक्वल AC। आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट देख रहे हैं जो कि इक्वल होंगे बाय थ्योरम्स। AP इज इक्वल AS एंड OP इज इक्वल OS। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सेंटर से ज्वाइनिंग है तो उसे आप रेडियाई कहेंगे, रेडियस होगा। और तीसरा पॉइंट OA इज इक्वल है OA, एक कॉमन साइड है। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OAS, और जैसे ही ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए आपका एंगल 1 इज इक्वल हो गया एंगल 8। आपने देखा कि एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 8 के बराबर। तो सिमिलरली आप इस ट्रायंगल में चले आए तो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के बराबर। और एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के बराबर। और एंगल 6 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 7 के बराबर। ये सभी एंगल्स को हमने सिमिलरली करके लिख दिया। अब आप किसी भी कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं कि कोई भी पॉइंट पर जो कंप्लीट एंगल होता है चारों तरफ टोटल एंगल वो 360 डिग्री के बराबर होता है। दैट इज आप लिख सकते हैं कि सभी एंगल 1 to 8 का सम किसके बराबर होना चाहिए, 360 के बराबर। एक कंप्लीट एंगल के डिफिनेशन से हमने लिखा एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इज इक्वल 360। अब जो दो एंगल सेम हैं, यानी 1 सेम है 8 के, उसको हमने इकट्ठा कर दिया। 2 किसके सेम है 3 के, तो उसको इकट्ठा कर दिया। 4 किसके सेम है 5,
और 6 7 के बराबर है। हमने इसको इकट्ठा कर दिया और ये जो ब्रैकेट में लिखा वो दोनों एंगल्स इक्वल हैं। सो आप 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6, क्योंकि आप जानते हैं जितना 1 है उतना 8 है तो 2 एंगल 1, जितना 2 है उतना 3 है तो 2 एंगल 2। अगर आप 3 के स्थान पे एंगल 2 रख दें तो 2 एंगल 2 हो जाएगा, और एंगल 4 के स्थान पे एंगल 5 रख दें तो एंगल 2 एंगल 5 हो जाएगा। इसी प्रकार आपने देखा कि 2 पूरे से कॉमन हो रहा है सभी में, तो हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल 180